आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। किसानों की तहरीक जारी है, लेकिन आर्जी तौर पर किसानों ने रुकने का फैसला किया है। दरअसल किसान दिल्ली मार्च करना चाहते थे, मगर शंभू बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त टकराव हुआ, जिसमें तकरीबन 7 किसानों की मौत हो गई है। अब 29 फरवरी के बाद किसान तंजीमीन मशवरा करेंगे और हिकमत अमली तय की जाएगी। ये इत्तला सुनिकेत किसान मोर्चा SKM ने दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। उन्होंने कहा है कि सुदर्शन सेतु का मैंने 6 साल कबल संग बुनियाद रखा था, इससे आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। दिल्ली में वाक़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी के लीडरान ने एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं। ये एहतजाज पानी के बिल के हवाले से किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी है, अब ये स्कीम काबीना में पास होनी है, मगर बीजेपी ने LG को कहकर ये स्कीम रुकवा दी है और अफसरान को धमकी दी गई है। बीजेपी वालों ने ये स्कीम LG को कह के रुकवा दी, अफसरों को धमकी दी गई है। अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर IAS अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ED और CBI के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ और आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसमें समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव और लोक दल के कारकुनान भी शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी 10 सालों से इख्तिदार में है, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है और किसान अब भी सड़कों पर हैं। अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSU में रोजगार मिलता था, वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSU बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है। यूपी के मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा पेश आया है। एक कार और ट्रक के तसादुम में 4 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे की इत्तला मैनपुरी के SP विनोद कुमार ने दी। थाना कुर्रा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 97 किलोमीटर पर एक पश्चिमी बंगाल नंबर की कार है MG हेक्टर, जो साइड में खड़े एक ट्रक से टकरा गई है, जिसमें कार में मौजूद 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इनके मृतकों की पहचान की जा रही है। प्राथमिक सूचना के अनुसार ये कलकत्ता से अलीगढ़ जा रहे थे और इनके मृतकों के 100 को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी भरवारी कस्बे में वाक़ पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। SP ब्रजेश कुमार ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है और कई जख्मी भी हैं। दुबई में इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप मुनक़िद हुई। दिलचस्प मुकाबले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। हिंदुस्तानी पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद सईद को हराया है। रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग में मासूम लोगों का बेहद नुकसान हो रहा है। जंग के सबब बच्चों की ज़हनी सेहत बेहद मुतासिर हुई है, जिससे बच्चे खौफज़दा हैं। यही वजह है कि स्कूलों में उन्हें खुसूसी क्लासेस दी जा रही हैं। बच्चों को जंग से पैदा होने वाले हालात के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है।
फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।